भर ले आवा। मरम सुनिए, मरम पहला मरम तो केवट ने कह दिया, चरणों में जादू है तुम्हारे, इसीलिए मैं पार नहीं करूंगा। दूसरा मरम कहा कि तुम धातु को स्पर्श नहीं करते हो। तीसरा मरम कहा कि तुम सबको पार कर सकते हो लेकिन गंगा को पार नहीं कर सकते। चौथा मरम कहा कि तुम तार तो सकते हो लेकिन तुम तैर नहीं सकते। और अगला मरम केवट के रहा, प्रभु मैं जा रहा हूं गंगा जल लेने के लिए। श्री राम कांप गए, कहा केवट क्या कर रहा है? केवट ने कहा घबराना मत, ये भी तुम्हारा मैं मर्म जानता हूं कि तुम गंगा जल को सिर पे तो डाल सकते हो लेकिन पैरों पे नहीं डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि गंगा तुम्हारी पूर्वज के द्वारा लाई गई है, भागीरथी है गंगा। इसीलिए केवट कहता है प्रभु राज को राज रहने दो, राज को राज रहने दो। इसीलिए गंगा किनारे वालों को महाराज कहते हैं। तुम चिंता न करो, तुम्हारी मर्यादा में टूटने ही नहीं दूंगा। जानकी को वचन दिया था कि जानकी किसी भी नारी को हम स्पर्श नहीं करेंगे, और गंगा भी एक नारी है, कैसे स्पर्श करेंगे? तो केवट गया गंगा मां के पास में। भाव देखिए, केवट जल में उतर गया, हाथ जोड़ के मां गंगा से कहा, मां मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं था, मैं जीवन भर तुम्हारे अंदर नाव चलाता रहा, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं था। आज एक केवट हाथ जोड़ के तुमसे इतना ही निवेदन करता है कि जितने बीच में से मैं जल लूं उतने बीच को तुम छोड़ के चली जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं पानी नहीं गंगा जल लेके चला जाऊंगा, और गंगा जल से प्रभु पैर कभी धुलवाएंगे नहीं। इसीलिए माँ गंगे मेरी निवेदन सुन लो, आप थोड़ी सी स्थान छोड़ के चली जाओ। जिसके सामने परमात्मा ने हाथ पसारे हो, क्या उसकी पुकार में गंगा नहीं सुनेगी? गंगा तत्काल वहां से छोड़ के चली गई, और वहां पर गंगा जल नहीं रहा, केवल पानी रह गया। इसीलिए बाबा ने लिखा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठबता भर ले आवा। इसीलिए गंगा के पानी को पानी नहीं कहते, गंगा जल कहते हैं। लेकिन केवट गंगा जल नहीं लाया है, पानी भर करके लाया है, और केवट ने कठौती में पानी भर लिया है। श्री राम समझ गए कि मेरा भक्त सब कुछ जानता है, मेरे बारे में सब जानता है, पानी भर के लाया। और केवट ने कहा, प्रभु एक बात तुमसे पूछूं? हाँ। तुम गुरुकुल में पढ़ने गए थे? हाँ गया था। तो तुम्हें मंत्र भी आते होंगे? आते तो है मंत्र। तो मैं पैर धोऊं उससे पहले एक काम कर दो, क्या कि मेरे पूर्वजों को तर्पण दे दो, जल दे दो। लक्ष्मण जी बोले पूरे खानदान का ठेका आज इसी का ले लिया तुमने तो। केवट कहता है, प्रभु तर्पण करते करते मेरा जीवन गुजर गया लेकिन उद्धार ना हुआ, मेरे पूर्वजों को जल अपने हाथ से दे दो। और जैसे ही राम ने तर्पण किया है, पूर्वज नृत्य करने लगे हैं। मैं कहता हूं जिसका नाती, जिसका पोता गंगा में डुबकी लगाते समय और अपने पूर्वजों का नाम लेता है, उसके पूर्वज तो आकाश में नृत्य करने लगते हैं। आज केवट ने तर्पण करवाया और कठौती में जल लेकर के आया है। और मेरा भाव देखिए, व्यासपीठ की ओर देखेंगे आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ये कठौता है, और कठौते में प्रभु से कहा, प्रभु इसमें आप थोड़ा पैर रख लीजिए, पैर रखिए आप इसमें। प्रभु ने कठौते में पैर रखा है। बहुत गंभीरता के साथ में भाव सुनना। प्रभु ने कठौते में पैर रखा, आकाश में से कुछ पानी की बूंदें गिरी हैं प्रभु के सिर पर। प्रभु चौंक गए, आकाश की ओर देखा तो कौन रो रहा है? 3 व्यक्ति खड़े खड़े रो रहे थे आकाश में। कौन है पहला आदमी? पहला आदमी राजा बलि है, जो आकाश में बैठा बैठा रो रहा है। देवताओं ने पूछा, बलि तू क्यों रोता है? बलि ने कहा, रोना इस बात का है कि जिनका नाम छलिया था आज मैं छल करते देख लिया, कि जब मेरे पास आए थे तो छोटे से बन के आए थे, और 3 कदम इन्होंने भूमि मांगी थी मेरे से, और 3 कदम भूमि में मेरी त्रिलोकी नाप ली थी इन्होंने।
आज ये छलिया का पैर इतना छोटा पड़ गया कि एक कठौते में आ गया। मानो केवट को देख करके मैं कंगाल नजर आ रहा हूं कि बारे केवट, जिनके पैरों में मेरी त्रिलोकी समा गई थी, वो त्रिलोकी वाला पैर तेरे कठौते में समा गया है। तेरा कठौता इतना महान हो गया। शंकर भगवान कहते हैं रोना तेरा नहीं, रोना तो मेरा है। रोना तो मेरे भाग्य में है। क्यों? क्योंकि इसके सामने मैं छोटा आ रहा हूं। इसको पैर धोने को मिल गए हैं, मुझे तो अभी धोने को भी नहीं मिले हैं। मैं तो वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ हूं। ब्रह्मा जी तुम क्यों रो रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा रोना इस बात का है कि ये सामने वाले दोनों पैर धो रहा है और मुझे तो अब तक एक ही पैर मिला है। मुझे तो केवल एक पैर मिला है और सामने वाला दोनों पैर धो रहा है। केवट के कठौते में प्रभु ने पैर रखा और पत्नी से कहा देवी तुम प्रभु के पैर मत छूना, क्योंकि प्रभु की मर्यादा टूट जाएगी। इसीलिए तुम केवल जल डालो, पैर तो मैं धोऊंगा। और जैसे ही पत्नी ने जल डाला, परमात्मा के पैरों पर केवट ने हाथ फैलाया है। केवट चालाक था बहुत, वो समझ गया कि प्रभु अपने हाथ से मेरे सिर को नहीं पकड़ेंगे। तो केवट ने कभी कठौते को आगे कर दिया, कभी पीछे कर दे, कभी इधर कर दे, कभी इधर कर दे। राम जी बोले केवट भैया एक बात तुमसे कहूं मैं, क्या? कि एक पैर पर खड़े हुए हम, भक्तराज सुनो, एक पैर पर खड़े हुए हम मेरे भक्त संभल ना पाएंगे। केवट धर दो धरन कठौता वरना हम गिर जाएं। केवट धर दो धरन कठौता वरना हम गिर जाएंगे। केवट धर लो धरन कठौता वरना हम गिर जाएंगे। एक पैर पर खड़े हुए हम भक्त संभल ना पाएंगे। केवट धर लो धरन कठौता वरना हम गिर जाएंगे, वरना हम गिर जाएंगे। केवट धर लो धरन कठौता वरना हम गिर जाएंगे। अद्भुत वाणी सुनी प्रभु की भक्त कहे मत वाला है। अद्भुत वाणी सुनी प्रभु की भक्त कहे मत वाला है। दुनिया के आधार आपको कौन गिराने वाला है। दुनिया के आधार आपको कौन गिराने वाला है। तुम ही यदि गिर जाओगे तो, तुम ही यदि गिर जाओगे तो भक्त कहाँ पर जाएंगे। केवट धर लो धरन कठौता वरना हम गिर जाएंगे। केवट धर लो धरन कठौता वरना हम गिर जाएंगे। केवट धर लो धरन कठौता वरना हम गिर जाएंगे। यदि भय है गिरने का तुमको युक्ति एक बताता हूँ। यदि भय है गिरने का तुमको युक्ति एक बताता हूँ। यदि भय है गिरने का प्रभु तो युक्ति एक बताता हूँ। हाथों से लो पकड़ मेरा सर आधार स्वयं बन जाता हूँ। हाथों से लो पकड़ मेरा सर आधार स्वयं बन जाता हूँ। धन्य धन्य तू केवट तेरा, धन्य धन्य तू केवट तेरा। साधु जन यश गाएंगे
केवट धर दो धरन कठोता, वरना हम गिर जाएंगे, वरना हम गिर जाएंगे। केवट धर लो धरन कठोता, वरना हम गिर जाएंगे, वरना हम गिर जाएंगे। हाथों से सिर पकड़ भक्त का प्रभु चरण धुलवाते हैं, हाथों से सर पकड़ भक्त का प्रभु चरण धुलवाते हैं। देख मिलन भगवान भक्त का शिव मन में हर्षाते हैं। देखो भगवान भक्त का शिव में हर्षाते हैं। हाथों से सिर पकड़ भक्त का प्रभु चरण धुलवाते हैं। देखो मिलन भगवान भक्त का शिव मन में हर्षाते हैं। देखो मिलन भगवान भक्त का शिव मन में हर्षाते हैं। वो कहे सनातन प्रभु राम से, कहे सनातन प्रभु राम से, चरण हमें क्या मिल पाएंगे। केवट धर दो धरन कठोता, वरना हम गिर जाएंगे, वरना हम गिर जाएंगे। केवट धर दो धरन कठोता, वरना हम गिर जाएंगे। केवट धर दो धरन कठोता, वरना हम गिर जाएंगे। एक पैर पर खड़े हुए हम, एक पैर पर खड़े हुए हम, भक्त सबल ना पाएंगे। केवट धर दो धरन कठोता, वरना हम गिर जाएंगे, वरना हम गिर जाएंगे। केवट धर दो धरन कठोता, वरना हम गिर जाएंगे, वरना हम गिर जाएंगे। बोलो लखन श्री रामचंद्र भगवान की। केवट धर लो धरन कठोता, वरना हम गिर जाएंगे। केवट से राम जी कहते हैं, हे केवट, ये कठौते को धरती पर रख लो। क्यों? हम गिर जाएंगे। केवट कहता धीरे से बोलो, कोई और सुन लेगा। क्यों? सारे संसार का आधार अगर तुम ही गिर जाओगे तो फिर ये बताओ हम जैसे दीन गरीब कहां जाएंगे। सारे संसार का आधार हैं आप, और अगर प्रभु गिरने का डर है, वास्तव में गिरने का डर है, तो ये बताओ तुम्हारे हाथ हैं कि नहीं? कि हाथ तो हैं मेरे, तो अपने हाथों से मेरा सिर पकड़ लो। गारंटी लेता हूं, गारंटी लेता हूं तुमको गिरने नहीं दूंगा। राम जी ने दोनों हाथों से केवट का सिर पकड़ लिया, और बाबा तुलसी फूले नहीं समाये। अति आनंद उमंगे अनुरागा, चरण सरोज बखारन लागा। राम जी हाथों से केवट का सिर पकड़े हैं, और केवट राम जी का अपने हाथों से पैर पकड़े हैं, और प्रभु के पैर धो रहा है। गौर से सुनना, जैसे ये वाला पैर धोवा ना, ये वाला, तो केवट ने कहा ये पैर नीचे रख लो, दूसरा पैर कठौती में रख दो। और दूसरा पैर धोया तो केवट कहता पहले वाला पैर दिखाइयो को मिट्टी दोबारा तो ना लग गई। अब आप अंदा लगाओ, कोई आदमी बालू में खड़ा होए और बाकी पैर गीले हो तो क्या मिट्टी नहीं लगेगी? केवट ने कहा दिखाओ प्रभु पहले वाला पैर दिखाओ। देखा तो बालू लगी हुई थी। केवट बोला प्रभु बस काम इसी बात में खतरा है, दोबारा फिर पैर धोने पड़ेंगे। राम जी कहते हैं केवट मेरे पैरों की पूरी खाल धुल जाएगी, लेकिन भैया ये मिट्टी दूर होने वाली नहीं है, मुझे नाव में बैठने दे। ठीक है प्रभु,
जैसे ही चरणों का जल हुआ है, प्राप्त हुआ केवट को, केवट ने सब बच्चों को प्रसाद के रूप में बांटा है चरणामृत। केवट ने स्वयं चरणामृत पिया है, अपने परिवार को, अपने पूर्वजों को धन्य कर दिया और कहा प्रभु नाव ले आया हूं मैं। पहले एक बात कहता हूं, पहले लखनलाल से कहो एक पैर रख करके बताएं कि नाव डूबेगी तो नहीं। क्यों? अरे तुमसे डरना है वो क्यों? अब लखनलाल से डर है। लखनलाल से क्यों डर है? प्रभु जिसके सिर पर धरती का भार हो वो मेरी नाव में चढ़ेगा तो नाव रुकेगी कि जाएगी, पहले आजमाए तो लूं। राम जी कहते हैं केवट तेरी नाव को संसार में डुबाने वाला कोई नहीं है। क्यों? जिसके सिर पर मेरे दोनों हाथ आ गए हो, एक लखन को छोड़ 1,00,000 लखन बैठ जाए तब भी तेरी नाव नहीं डूबेगी। श्री राम की आज्ञा हो गई। राम जी नाव में बैठे, जानकी मैया बैठी, लखनलाल बैठ गए, निषाद राज बैठ गए, केवट भी नाव में बैठा और मेरी आंख उस नाव पर गई। मेरी आंख ने जब नाव को देखा धन्य हो गई। क्यों? कि है भार धरा का। भाव के साथ सुनना, 2 लाइन आपको मैं सुनाता हूं, ज्यादा तो मैं नहीं गा पाऊंगा। कि है भार धरा का जिसके सिर वो धरणीधर है नभका में। जिसके सिर पर सरसों के दाने की तरह धरती सिर पे रहती है, वो श्रीमान लखन कहां पर है? नाव में बैठे हुए। है भार धरा का जिसके सर वह धरणीधर है नभका में। और मास्टर जी राम की तो बात ही छोड़ो, बचपन में मां को विराट रूप दिखाया था राम ने। रोम रोम प्रतलागे कोट कोट ब्रह्मांड, जिसके एक रोम उखाड़ के फेंक दे तो ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। वो कहां बैठा है? भार धरा का जिसके सर वह धरणीधर है नभका में। है अखिल भुवन हर रोम बसे वह परमेश्वर है नभका में। दोनों माई बाप बैठे हैं और इतना जब देखा तो तुम्हारे सनातन जी ने इतना ही लिखा, क्या उपमा दूं नाविक को जो नाव चलाने वाला है। मेरे लिए मेरी कलम छोटी पड़ गई। मैंने उस दृश्य को देखा, मैंने बहुत बार सोचा क्या मल्हा को बोल दूं, लेकिन सारे संसार का मल्हा जिसकी नाव में बैठ गया हो, उस मल्हा के लिए मेरे पास कोई शब्द न बचा। क्या उपमा दूं नाविक को जो नाव चलाने वाला है, जो पार लगाता है जग को वह परमेश्वर है नभका में। सारे संसार को पार लगाने वाले का ठेका केवट ने ले लिया है। और केवट नाम में जब बैठा, पतवार ही नहीं पकड़ी, नाव छोड़ दी ऐसे ही। लखनलाल कहते हैं भैया अब तक नहीं डूबे, लेकिन अब डूब जाएंगे, अब ये डुबा देगा। केवट ने